ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया स्कूल की सच्ची कहानी है। उमरिया का स्कूल जहाँ 3 दिन तक गूंजती रही चीखें। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला घने जंगलों और शांत गांवों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा, जहाँ जिंदगी आम दिनों से बहुत साधारण चलती है। लेकिन आज से कुछ ही हफ्ते पहले इस शांति को किसी अनजानी ताकत ने तोड़ दिया। सरकारी कन्या माध्यमिक विद्यालय, पीली दीवारें, टूटी खिड़कियां और प्रार्थना के बाद हल्की सी चहल पहल। दोपहर के करीब 12 बजे का समय था। हल्की फुल्की ठंडी इतनी थी कि जैसे हवा भी थम गई थी। कक्षा 8 और 9 की छात्राएं अपने अपने कमरों में बैठी थी। टीचर ब्लैक बोर्ड पर गणित के सवाल समझा रही थी। मैं यहाँ पे कुछ नाम लेने वाला हूँ जो कि ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केस में पब्लिकली किसी का नाम नहीं ले सकते। तो मैं 2 नाम अपने से बना लेता हूँ, पूजा और रीना। तो पीछे की बेंच पे पूजा बैठी थी और वो अचानक से कांपने लगी। पहले तो सबको लगा उसे चक्कर आ गया है, लेकिन अगले ही पल उसने जोर से चीख मारी और पूरी क्लास सन्न। टीचर ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ पूजा? लेकिन पूजा की आंखें ऊपर की तरफ घूम चुकी थी। उसने अपने बाल खोल दिए और धीरे धीरे वो अपनी सीट से उठी और फिर क्लास के बीचों बीच गोल गोल घूमने लगी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। बाकी छात्राएं डर के मारे दीवार से सट गई और तभी पास में बैठी दूसरी लड़की रीना, वो भी अचानक से रोने लगी। उसका भी शरीर कांपने लगा। अब 2 लड़कियां एक साथ अजीब हरकतें कर रही थी। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई और तब जाके प्रधानाध्यापक को बुलाया गया। लड़कियों को स्टाफ रूम में ले जाया गया और ये खबर कुछ ही देर में पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। लोग कहने लगे कि लड़कियों पर किसी प्रेत आत्मा की साया है, पुरानी बिल्डिंग में आत्मा भटकती है। ऐसी फुसफुसाहटें शुरू हो गई। परिवार वाले स्कूल पहुंचे। कुछ रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे। एक माँ चिल्ला रही थी, मैंने कहा था इस स्कूल में मत पढ़ाओ, यहाँ पहले भी हादसा हुआ था। लेकिन कौन सा हादसा? यह सवाल हवा में तैरता रहा। और दूसरे दिन तो मामला और बढ़ गया। अगले दिन स्कूल खुलता है। सबको लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन नहीं। दूसरे दिन फिर दोपहर में वही समय, करीब 12 बजे। इस बार 3 लड़कियां एक साथ जोर जोर से हंसने लगीं। हंसी ऐसी जैसे वो आवाज उनका हो ही ना। उनकी आवाज जिसकी भी थी बिल्कुल सामान्य नहीं थी। और तभी अचानक एक लड़की ने दीवार पर सिर मारना शुरू कर दिया। दूसरी जमीन पर लेटकर अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। अब डर ने पूरे स्कूल को जकड़ लिया। कुछ लड़कियां तो रोने लगी और कुछ बेहोश हो गई। अब टीचर भी क्या करते? कुछ बेहोश बच्चों के ऊपर पानी के छींटे मारे, लेकिन पानी का कोई असर नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सामूहिक प्रकोप है, किसी ने कुछ किया है। शाम तक वीडियो बन चुका था। किसी ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड कर लिया और बस यहीं से कहानी गांव की सीमा को पार कर गई। अब आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन हालत और बिगड़ गए। अब स्कूल में पढ़ाई कम और डर ज्यादा था। कुछ पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। दोपहर होते ही फिर 2 छात्राएं अचानक चीखने लगी। इस बार वे स्कूल के बाहर आकर दौड़ने लगी, बाल खुले हुए, चेहरे पर अजीब भाव। एक लड़की जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। वो मुझे बुला रही है, वो यहाँ है, लेकिन वो कौन? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा। गांव में बातें फैल गई कि स्कूल की बिल्डिंग पहले किसी पुराने कब्रिस्तान पर बनी थी। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पहले एक औरत की मौत हुई थी। सच क्या था कोई नहीं जानता। जब मामला और बढ़ गया तो शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आया और फिर डॉक्टरों की टीम स्कूल पहुंची। उन्होंने लड़कियों की मेडिकल जांच की। ब्लड प्रेशर, पल्स सब सामान्य, कोई शारीरिक बीमारी नहीं। डॉक्टरों ने एक शब्द कहा, मास हाइस्टीरिया, लेकिन गांव वालों के लिए यह शब्द बेकार था। उनके लिए तो यह एक प्रेतात्मा की साया थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब डॉक्टर लौट गए तो उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। डॉक्टर चले गए, स्कूल के गेट पर फिर से ताला लग गया। गांव में सन्नाटा था, लेकिन डर अब भी जिंदा था। उस रात करीब 11 बजे रीना के घर से अचानक चीख सुनाई दी। उसकी माँ घबराकर उसके कमरे में भागी तो रीना बिस्तर पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी को देख नहीं रही थी। वो सामने दीवार की तरफ घूर रही थी और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आ गई। माँ ने कांपते हुए पूछा, कौन? रीना ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जो स्कूल में खड़ी रहती है। कमरे में मौजूद सब लोग सन्न। रीना ने बताया कि जब वो स्कूल में थी तो उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। जब उसने मुड़कर देखा, उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस देखे जा रही थी। अगले दिन पूजा के घर भी वैसा ही कुछ हुआ। पूजा ने कहा उसे सपने में वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार औरत ने उससे बात की।
कि यह जगह मेरी है। ये शब्द सुनकर पूजा कांप गई। सुबह होते ही दोनों परिवारों ने गांव के पुजारी को बुलाया। झाड़ फूक शुरू हो गई। अगरबत्ती, मंत्र, राख, लड़कियां शांत बैठी थी। कुछ ही देर के लिए सब सामान्य लगा, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग ने एक पुरानी बात बताई। उसी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में एक महिला सफाई कर्मी की काम करती थी। उसका नाम शांति था। वो विधवा थी। गांव वाले कहते थे कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली और कुछ कहते थे कि वो गांव छोड़कर चली गई, लेकिन उसका सच कभी सामने नहीं आया। और स्कूल की नई बिल्डिंग उसी जगह के पास बनाई गई थी। अब लोगों को शक होने लगा कि शांति की आत्मा वापस आई है। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो जिला प्रशासन ने मनोचिकित्सकों की टीम भेजी। उन्होंने छात्राओं से अलग अलग बात की। पूछा, क्या तुम पर कोई पढ़ाई का दबाव है या घर में कोई तनाव है? क्या किसी ने पहले साया वाली बात की थी? धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पहले दिन पूजा को हल्का चक्कर आया था। उसे घबराहट हुई। उसने अचानक चीख मारी। बाकी लड़कियां पहले से ही डरी हुई थी। और तभी किसी ने मजाक में कहा, देखो इसे साया लग गया। बस यहीं से दिमाग ने कहानी बना ली। डर ने असर किया। एक ने देखा, दूसरे ने महसूस किया और तीसरे ने मान लिया। इसे कहते हैं सामूहिक मानसिक प्रतिक्रिया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? फिर भी जिन लड़कियों ने औरत देखने का दावा किया था, उनकी आंखों में डर असली था। बाकी यार, आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।